हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है नई माँ। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 9 बजे थे। सोनाली खिड़की के पास बनी कुर्सी पर बैठी अपने 20 दिन के छोटे से बेटे मिहिर को दूध पिला रही है। उसके चेहरे पर हल्की थकान है, पर आंखों में प्यार भरा हुआ है। बच्चा बस थोड़ी सी भूख में रोया था, लेकिन इस रोने ने जैसे पूरे घर को जगा दिया। तभी दन दन करके सोनाली की सास शशि जी कमरे में आई और बोली, अरे सोनाली, बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं क्या? गर्दन संभाली है या नहीं? तुम नई माओं को कुछ पता ही नहीं आता। और सुनो, दूध पिलाने की पोजीशन ये होती है। सोनाली कुछ कह पाती उससे पहले ही शशि जी ने बच्चे को अपने तरीके से गोद में उठा लिया। सोनाली चुप रही। आखिर पहली बार माँ बनी थी। डर भी था और अनुभव भी कम। फिर 2 दिन बाद सोनाली की नंद आशा आई। तब भी बच्चा हल्के हल्के सुबक रहा था। आशा ने भी आते ही टिप्पणी कर दी, ओह, बच्चे के कपड़े इतनी देर तक नहीं बदले। भाभी, ऐसे तो बच्चा बीमार पड़ जाता है। और ये तेल, अरे भगवान भाभी, सरसों का तेल ही बेस्ट रहता है। फिर सोनाली ने धीरे से कहा, पर दीदी, डॉक्टर ने बोला है इसी सरसों का तेल न लगाए, इसीलिए। अरे डॉक्टर तो बहुत कुछ कहते हैं, आशा ने हाथ झटकते हुए कहा। हमारी मम्मी के तरीके ही बेस्ट हैं। सोनाली फिर चुप। दिल में कसक सी उठी, पर वह बोल नहीं पाई। फिर कुछ दिनों के बाद पड़ोसन आई और उसी समय बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया। तभी पड़ोसन निर्मला आंटी बोली, बच्चा क्यों रो रहा है? कहीं दूध कम तो नहीं पड़ रहा तुम्हारा? देखो, अगर रोए तो शहद चटा देना। हमने भी ऐसे ही पाला है अपने बच्चों को। सोनाली को उनकी बात खटक गई और वो बोली, लेकिन शहद नहीं देना चाहिए डॉक्टर। अरे तुम नई माओं को डॉक्टर ही याद रहते हैं। हमारे ज़माने में डॉक्टर नहीं थे, फिर भी बच्चे पल जाते थे, निर्मला जी ने कहा। सोनाली की आंखें भर आई। जब से बच्चा हुआ था, हर कोई उसे सिखाने आ जाता था। कोई कहता देर तक सुलाओ, कोई कहता गोद में मत चिपकाओ, कोई कहता ज़्यादा रोए तो दूध नहीं पच रहा, कोई कहता कम रोए तो बच्चा कमज़ोर है। हर कोई उसकी माँ बनने लगी थी, बस सोनाली ही सोनाली ना रही। फिर शाम को शशि जी फिर कमरे में आई और बोली, अरे फिर से ऐसे कपड़े, और ये डायपर क्यों लगा रखा है? डायपर से बच्चों की टांगें टेढ़ी हो जाती है। सोनाली अब थक चुकी थी। थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, थकान उसकी माँ होने की क्षमता पर सवाल उठाने की भी थी। उसी वक्त आशा जी भी कमरे में आई और बोली, भाभी, मिहिर को गोद में ऐसे नहीं उठाते, देखो देखो गर्दन झुक रही है, हे भगवान। तब सोनाली धीरे से बोली, दीदी मैं संभाल रही हूँ। लेकिन दोनों फिर बोलने लगी। तभी बच्चा फिर रोया और दोनों ने एक साथ कहना शुरू किया, ये रो क्यों रहा है? तुम्हें पता भी नहीं चलता। अरे इससे अच्छी माँ तो हम हैं। इन शब्दों ने सोनाली के दिल को चीर दिया। फिर उसने मिहिर को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और ऊंची आवाज में बोली, बस अब और नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सोनाली की आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर आवाज़ ठोस थी। फिर वो बोली, एक माँ सबसे बेहतर जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है। माना मैं नई माँ हूँ, लेकिन मैं मिहिर की माँ हूँ। हर बात में टोकना, हर काम पर उंगली उठाना, ये मुझे माँ बनने ही नहीं दे रहा, बल्कि डराने लगा है। आप सबने अपने अपने तरीके से बच्चे को पाला होगा, लेकिन मेरे बच्चे को मैं अपने तरीके से पालूंगी। गलत भी होंगी तो सीखूंगी, लेकिन सीखने का हक मुझे भी दीजिए प्लीज़। उसे और मुझे सांस लेने दीजिए। घर के लोग पहली बार सोनाली को इस रूप में देख रहे थे। फिर शशि जी धीरे से पास आई और बोली, बहू, हम बस मदद करना चाहते थे, पर शायद हम ज़्यादा बोलने लगे। तुम सही कहती हो, बच्चे को उसकी माँ सबसे अच्छे से समझती है। फिर आशा भी बोली, सॉरी भाभी, हमें आपकी फीलिंग समझनी चाहिए थी। तब सोनाली ने आंसू पोंछकर कहा, मुझे सलाह चाहिए लेकिन आदेश नहीं। फिर रात को मिहिर सो गया था। सोनाली उसे देखते हुए सोच रही थी, आज मैंने खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाई। आज शायद पहली बार सच में मैं माँ बनी हूँ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, क्योंकि वह जान चुकी थी
माँ बनना सीखना पड़ता है, लेकिन अपनी बात कहना ये हर माँ का अधिकार है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।